वो नन्ही आंखों ने देखा था एक सपना कि टेस्ट सेंचुरी बनाएगा एक दिन लड़का अपना। वो काम सच कर दिखाया है। सरफराज बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत, बहुत जुनून के साथ क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी 150 रन, वेल डन सरफराज। सरफराज ने तो अपना काम किया है। ऋषभ पंत ने भी 99 बनाए। भारतीय टीम एक समय 408 पर 3 पर 462 ऑल आउट। हार्ड ब्रेक था। सेकंड न्यू बॉल जो थी वो भारत को थोड़ा पीछे की तरफ धकेल कर गई है। अभी भी चाहिए 107 रन जीत के लिए भारत को चाहिए 10 विकेट। आखिरी दिन का खेल होगा बड़ा कमाल का, लेकिन इस दिन की कर ले थोड़ी सी और बात। ऋषभ पंत खिलाड़ी बड़ा खास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ये होगा नर्वस 90s, 99 का स्कोर, एक और 90s में स्कोर, 7th एक्चुअली। अगर ये 100 बन जाता तो 7 शतक हो जाते। 7 का मतलब है कि इंडियाज फाइनेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट बैटर तो आप वैसे भी कह सकते हैं, पर सबसे ज्यादा शतक बतौर विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया, मतलब वो धोनी के ही आगे जाने वाले थे अगर ये काम हो जाता तो। सी दो तरीके हैं इसको देखने के, क्योंकि हमारा खेल ऐसा है कि हम माइलस्टोन ऑब्सेस्ड हैं। तो हम 99 पे आउट, हमारे सर पे हाथ और हम कहते हैं अबे यार मिस हो गया। पर ओके, लेट्स बी फेयर। अगर इस मैच के आप दृष्टिकोण से देखें, या पिछली बार जो जब वो 90s में आउट हुए, क्या 1 रन या 2 रन या 5 रन से क्या टेस्ट मैच के नतीजे में कोई फर्क पड़ा है? अगर नहीं पड़ा है तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट 99। यस, आउट हो गए वो 100 नहीं, फिर तो वो मैं तो कह रहा हूँ उससे ज्यादा बनाने चाहिए थे। मेरा तो ये सोच सरफराज के लिए भी है कि यार 150 पे आउट ही क्यों हो गए यार, क्योंकि अब नई गेंद आई है दूसरी और उसके अंदर मूव हो रही है। आपको पता है कि सब लोग रन नहीं बनाते हैं। आप 150 बना चुके हो, थोड़ी सी देर और अगर आप झेल जाते हो नई गेंद के प्रहार को तो फिर आपकी कहानी अलग होती। तो सेम स्टोरी इज फॉर ऋषभ पंत एज वेल कि 99 मतलब 100 मिस कर दिया, इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर है, नंबर, माइलस्टोन नंबर। इट्स नॉट गोइंग टू डिफाइन हिम। बड़ा अलग तरीका क्रिकेटर है ये, इस खेल को एंटरटेनिंग बना रहा है। ऐसा मैं वो पोस्टों में भी यही कहा था कि इट विल बी अ फुट नोट कि ये इनके आंकड़े थे। पर जब ऋषभ पंत को आप डिस्क्राइब करेंगे, जब उनका करियर होगा समाप्त, तो आप कहेंगे यार क्या एक काया था, एक सिरफरा था, ये ऐसा टेस्ट खेला जैसे किसी और ने खेला ही नहीं। एंटरटेनिंग बना दिया इसने यार। ऐसे युग में खेला जहां सब तेज मारते हैं, उससे तेज भाग रहा था। ये बिंदास था, कुछ बेखौफ, कुछ अलग खेलता था। सो दैट्स ऋषभ पंत लेगेसी। पर सच ये है जिस तरीके से आउट हुए, अब वो विलो रूक है उनकी, ज्यादा उनको बाउंस मिलता है, अंदरूनी किनारा लगता है, वो आउट हो जाते हैं। नई गेंद 408 पे 3 से फिर आप 462 पे अगर ऑल आउट हो जाते हैं तो यार दिल में चोट तो लगती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सरफराज ने वैसे काम कमाल का किया है, जिस तरीके से ये खेले हैं और खेलने का जो अंदाज है। ऑफ कोर्स जब इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला था, डेब्यू सीरीज हुई, उसमें रन्स बनाए, उस समय भी बात थी कि यार ये अब जैसे ही विराट कोहली फिट होंगे, राहुल फिट होंगे, क्या इनको 11 में जगह मिलेगी? ना उनको मिली, ना ध्रुव जुरेल को मिली। फिर जब मौका मिला है, मतलब ईरानी ट्रॉफी में भी 200 बना के आए हैं। सबसे बड़ी बात जो इनको सबसे खास बनाती है वो ये कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भट्टी में जो पके हैं वो इस अंदाज में पके हैं कि भैया जब 100 बनाना है तो 150 बनाना है, 200 बनाना है, उससे नीचे मुझे रुकना है ही नहीं। स्टैट्स भी जो है ये बड़े खास हैं कि भैया पिछली आप पारियां उठाकर देखिए, लगातार रन बनाते आते हैं। जो खेलने का जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है, और वो यूनिक इसलिए है कि अनकन्वेंशनल छोटी हाइट का प्लेयर हो, आप ये मान के चलते हैं कि अमूमन कहाँ रन्स बनने चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन क्योंकि वो छोटी हाइट के हैं, क्योंकि वो बिसाइड्स द बॉल रहते हैं हमेशा। ऐसी दो तरीके होते हैं खेलने के, एक होता है बॉल के पीछे आके खेलते हो, दूसरा होता है बॉल के साइड में रह के खेलते हो। जब आप साइड में रह के खेलते हो तो आप फिर स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हो, बैक ऑफ द वो कहते हैं ना विकेट, जो थर्ड मैन एरिया, आप उस पर बहुत अच्छा खेलते हो। तो इनका खेलने का तरीका वही है। ये आगे वाला पांव बिल्कुल नहीं निकालते, सामने की तरफ बॉल की तरफ नहीं लेके जाते हैं फास्ट बॉलर पे, अपनी जगह खड़े रहते हैं, और फिर हाथों का इतना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। अपर कट भी मारते हैं, नीचे से भी मारते हैं, टहलाते भी हैं, सहलाते भी हैं, मारते भी हैं। द कंट्रोल दैट ही हैज एंड द कॉन्फिडेंस। एक तो ऐसे करके शॉट मारा, वो पूरा ऐसा बना, सी बना दिया उन्होंने अपने शरीर का। उधर पीछे दो फील्डर खड़े थे यार, उसके बावजूद वहां चौका मारा। जब दिन का खेल शुरू होता है, पहली बॉल इनको रूक डालते हैं, वो उधर मार देते हैं, फिर दोबारा वहां पीछे फील्डर रखने के बाद भी। आई मीन दैट काइंड ऑफ कंट्रोल एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अलग है। ऑफ कोर्स ये पिच उस प्रकार की है जहाँ साइडवेज मूवमेंट उतना नहीं है। यहाँ जिस चीज से इनको बचना था वो ये था कि अप एंड डाउन थोड़ा सा पिच है, जिसपे बाउंस का पक्का पता नहीं है, पर साइडवेज नहीं है मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट जब होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस टेक्निक के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा और फ्रंट फुट पे खेलना होगा, क्योंकि गेंदबाजी जो है वो मुझे लगता है बहुत आगे डालनी शुरू करने वाले हैं। ये आगे डालेंगे, सीधा खिलाएंगे, आपको मजबूर करेंगे कवर्स की तरफ आप शॉट मारें, तो वो होगा एज द करियर प्रोग्रेसेस। और स्पिन तो यार क्या खेलता है भाई। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए हैं, इन पिचेस पे इन गेंदबाजों के सामने कोई दिक्कत नहीं है। जनरली पूछते हो ही बिलोंग्स टू दिस प्लेस,
यहाँ पे तो लग रहा है इज द दादा ऑफ दिस प्लेस ऑलरेडी। अजाज पटेल को टप्पा ही नहीं डालने दे रहे, ग्लेन फिलिप्स को भी बड़े आराम से चलाते हैं। लेंथ का बहुत बढ़िया आइडिया है और अपने शॉट्स का बहुत बढ़िया आइडिया है। ये वाला स्वीप, दूसरा वाला स्वीप, बड़ा वाला स्वीप, फुल रेंज ऑफ स्वीप्स इन्होंने मारे हैं। फिर डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल के कट भी मार दिया। सामने की तरफ मारने का मन करे तो वहाँ भी मार दिया। सामने कम मारते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा यूनिक स्टाइल ऑफ प्ले है। पर सरफराज बता रहा है अब सोचो ज़रा, मैंने तो रन बना दिए हैं, अगले मैच में क्या करोगे जब शुभमन गिल हो जाएगा फिट। केएल राहुल पे सवाल होगा और अब तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बवाल भी होगा, क्योंकि अभी तक ये टीम की फिलॉसफी रही है कि जो चोटिल हुआ है वो जब वापस आ जाएगा तो जिसने उसकी जगह ली है वो बाहर चला जाएगा। और इसी फिलॉसफी के साथ ध्रुव जुरेल और सरफराज दोनों को बाहर किया गया। इंग्लैंड की सीरीज के बाद विराट कोहली और केएल राहुल वापस आ जाते हैं। पिछली श्रृंखला देखें तो केएल राहुल की एक पारी अच्छी थी जो कि कानपुर की फर्स्ट इनिंग्स में आई थी, उसमें अच्छा खेले थे, नो डाउट अबाउट दैट। अब जिस लड़के को खिलाया आपने उसने 150 बनाया भैया, 150। और केएल राहुल के जो पिछले टेस्ट के अगर आप नंबर्स देखें, ठीक है, अगर आप केएल राहुल के फ़ैन हैं, आप केएल राहुल खुद हैं या उनके प्रियजन हैं, तो आप ये सोचेंगे यार उनको बहुत शफल किया अप एंड डाउन दी ऑर्डर, रेगुलर चांसेस नहीं मिलते, इंजरी से भी परेशान रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ फेयर। पर सच ये भी तो है कि कितनी पारियां हो गई हैं जिसमें रन्स नहीं बने हैं, उतने शतक नहीं आए हैं। तो अगर आपके शतक नहीं आए हैं, आपके वो बड़े रन्स नहीं बने हैं, तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे कई बार आप कहते हैं हमारी फिलॉसफी थी लेकिन इसको रखो बस्ते में, क्योंकि जिसने 150 बनाया आई कैन नॉट ड्रॉप हिम। केएल राहुल की ये जो पारी थी, जिस तरीके से आउट हुए, गेंद ठीक ठाक थी, पर एक हो रहा है इनके साथ कि थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं। वो इतना पीछे बैट रखते हैं कि उसमें प्ले डाउन के चांसेस होते हैं, उसमें ऐसे एज लगने के चांसेस होते हैं। इज ट्राइंग टू प्ले लेट विच इज़ नॉट बैड, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर कहानी बदल जाती है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये दिक्कत होने वाली है। अगला मैच ऑफकोर्स इस मैच का जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। शुभमन गिल फिट हो जाएंगे, हम सब मान के चल रहे हैं। अगर वो हो जाते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि सरफराज तो खेलते रहे और केएल राहुल को अगले मैच में जगह ना मिले। दैट्स अ फेयर पॉसिबिलिटी और उसमें आप भारतीय टीम को क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। आई वोंट एटलीस्ट। कहाँ जा रहा है मैच, अब यहाँ से क्या उम्मीद की जाए? 107 रन है तो कम, लेट्स बी फेयर। 10 में से 9 बार आप ये मैच हार जाते हैं अगर इतने ही रन आपके पास हों। पर दो इसमें कंसिडरेशंस रहेंगी। एक ये बारिश आती है, बहुत खलल डालती है, तो क्या पता भैया ओवर्स ही ना हो इतने जिसमें आप चेज कर सकें, क्योंकि उनको लगेंगे 30 ओवर चेज करने के लिए कम से कम। दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट मैच में अभी तक हमने बॉलिंग मैजिक नहीं देखा है। हमने बैटिंग मैजिक देखा कि भाई आप 46 पे आउट हो, वो बिलो पार परफॉर्मेंस थी। 356 के डेफिसिट को 106 की लीड में तब्दील करते हैं, तालियां बजानी चाहिए। उस तरीके का प्रदर्शन किया। गेंदबाजी अभी तक इस मैच में थोड़ी बिलो पार रही है। अब बिलो पार क्यों? क्योंकि टीम सऊदी ने भी 65 बनाया यार, तो वो टेल हम आउट नहीं कर पाए, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। ये मैजिक का टाइम है। अब क्या मैजिक हो सकता है? अश्विन, जाडेजा, बुमराह, कुलदीप, देन मोहम्मद सिराज, 10 पे 3, 25 पे 5, ऐसा कुछ होगा तो मैच बनेगा, वरना लेट्स बी फेयर हम यही कहेंगे खूब लड़े पर वी फेल शॉर्ट। और न्यूजीलैंड 1988 के बाद 36 साल के बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीतने की दहलीज पे खड़े हैं, प्रोवाइडेड देयर इज अ मिरेकल इन स्टोर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ।